नाम प्रिय लगता है, जो प्रिय लगता है उस नाम का निरंतर गुणगान आप मन नहीं करता तब भी करो। भाव कुभाव अनख आलस हूं, चाहे आलस में करो, चाहे कुभाव से कहो, चाहे परेशान होके करो, पर नाम करो और उसका असर दिखेगा आपको। नाम अंतरंग ऊर्जाओं को बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, कुभाव को प्रकट नहीं होने देता चित्त में। व्यक्ति पाप मार्गी क्यों बन जाता है? क्योंकि उसकी बुद्धि में, उसके विचारों में कई दूषितताएं प्रकट होती हैं और नाम उसको प्रकट नहीं होने देता। इसलिए सत्यम परम धीमहि के भाव से परम सत्य कौन है? परमात्मा का नाम। ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। अरे अब कहां तक कहें, गलत रूप में मत ले लेना इस बात को। स्वयं राम जी खड़े हैं वानरों के साथ लंका जाने के लिए, लेकिन राम जी चाह करके भी वानरों को लंका नहीं ले जा पा रहे। लेकिन वही जब पत्थर फेंके गए और उन पर नाम लिख दिया गया, तो राम जी के नाम पर रूपी पत्थर तैरने लगे और उस पर स्वयं राम जी पार हो रहे हैं। अपने नाम से खुद पार हो रहे, तो और बताओ क्या आपको इसके ऊपर क्या उदाहरण दें? ये सब लीला है ठाकुर जी की। ठाकुर जी के लिए कोई लंका पहुंचना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक लीलात्मक भाव से ठाकुर जी हमें नाम की महिमा बता रहे हैं। ये नाम कितना बलवान है। इसलिए नाम, राम ना बिसार बंदे, खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना, जीवन के दिन चार बंदे, राम ना बिसार बंदे। राम, तो जो भी नाम आपको प्रिय लगता है पहले तो सोचिए, विचार कीजिए कौन सा नाम अच्छा। गोविंद नाम प्रिय लगता है, गोपाल नाम प्रिय लगता है, माधव नाम प्रिय लगता है, केशव नाम प्रिय लगता है, कृष्ण नाम प्रिय लगता है, राघव नाम प्रिय लगता है, राम नाम प्रिय लगता है, राधा नाम प्रिय लगता है, किशोरी जी का नाम प्रिय लगता है। जो नाम आपको प्रिय लगता है उसका ऐसा आश्रय लो जैसे हम श्वास लेते हैं, वो नाम चलता रहे, नाम बना रहे, उसका त्याग मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि विपत्ति नहीं आएगी। भाई ब्रेकर तो आएंगे, गाड़ी चला रहे हो रोड पे तो ब्रेकर तो आएंगे, लेकिन गाड़ी में अगर ब्रेक है तो ब्रेकर आने पर धीमे कर लोगे और आराम से थोड़ा सा उचक करके चले जाओगे। और सामने आ गया ब्रेकर और ब्रेक नहीं है गाड़ी में, तो एक्सीडेंट निश्चित है। ठीक वैसे जीवन रूपी गति चल रही है और जीवन रूपी इस गति में कितने सारे उतार चढ़ाव, ब्रेकर्स आने वाले हैं। नाम रूपी अगर ब्रेक आपके पास नहीं है तो एक्सीडेंट निश्चित है। कई लोगों का हो जाता है, किसी से प्रेम हुआ और प्रेम होने के बाद उसने छोड़ दिया, ब्रेकर आया, लेकिन नाम नहीं था जीवन में, तो टूट गए, बिखर गए, परेशान हो गए। बहुत मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, कुछ पास आउट करना था, लेकिन एग्जाम करके आए, लेकिन 2 नंबर से रह गए, फेल हो गए, नाम जीवन में नहीं था, बिखर गए। बहुत परिश्रम करके दुकान खोली थी, बहुत इन्वेस्टमेंट किया था, पैसे लगाए थे, चलेगी, घर चलाएंगे, लेकिन नहीं चल पाई। कोविड आ गया, दुकान बंद हो गई, ग्राहक ही नहीं आए, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, बिखर गए। क्यों? नाम नहीं था जीवन में। क्या समझ में आता है कि नाम से विपत्ति नहीं जाती है, विपत्तियां खत्म नहीं होती नाम से, पर हां विपत्ति आने पर उस विपत्ति का जो असर पहले होना था वो अब नहीं होगा, क्योंकि नाम आपके पास है, नाम का आश्रय आपके पास है। इसलिए भैया एक नाम आश्रय हो जाओ, नाम का त्याग मत करो। एक भगवान के परम भक्त थे केशव दास। क्या नाम था? केशव दास। तो श्री केशव दास जी का ऐसा चरित्र है कि एक बार कहीं कथा में बैठे थे, वो कथा में वक्ता ने ऐसी बात कही कि
जीवन में कमाई कहां लगाई जाए तो सार्थक मानी जाती है। आपने जो भी कमाया, अगर परिवार में लगाया, घर में लगाया, पत्नी बच्चे परिवार सब में, देखो थोड़ा थोड़ा तो सब जगह लगाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी सार्थकता कब है? हमारे द्वारा कमाया गया धन वो ऐसी कौन सी जगह लगाया जाए कि उससे सार्थक माना जाए, ठाकुर जी प्रसन्नता मानी जाए। वक्ता बोले कि अगर वो संतों की सेवा में लगा दिया जाए तो जितना अंश संत सेवा में लगता है उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, वो सार्थक माना जाता है, वो पुण्य माना जाता है। आपकी कमाई करना भी सार्थक हो जाता है अगर संत सेवा बन रही है तो। बहुत ध्यान से सुनना। तो केशवदास जी ने ये बात सुनी कि भैया संत सेवा करनी चाहिए, उसमें जो धन लगता है वही सार्थक माना जाता है। अपनी पत्नी से कह दिया, देवी देखो हम जो भी कमाते हैं ना, उसका जो भी अंश ठाकुर जी कृपा करेंगे हम संत सेवा में उसको प्रस्तुत करेंगे, तुम राजी हो? पत्नी बोली हाँ हम राजी हैं। बंधुओं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानिएगा कि आपका कोई संबंधी, कोई सगा ऐसा है जो भगवत सेवा करने में आपकी सहायता करता है। उस मित्र को कभी मत छोड़िएगा जो कथा में लेके आता हो, उस मित्र का कभी त्याग मत करना जो वृंदावन लेके जाता हो। वो बहन सबसे अच्छी है जो ठाकुर जी की सेवा करवाती हो, वो भैया सबसे अच्छे हैं जो प्रवचन सुनवाते हों, वो माता पिता सबसे अच्छे हैं जो ठाकुर जी की सेवा की आज्ञा देते हों, वो पति सबसे अच्छा है जो गुरु सेवा में संग लग जाता हो। अगर इन भावों से कोई भी संबंधी आपका है, चाहे वो बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, चाचा हैं, ताऊ जी हैं, पति है, मित्र है, उस संबंध का त्याग मत कीजिएगा। चाहे वो जीवन में आगे चल करके भले ही पद भ्रष्ट हो जाए तो भी उसका त्याग मत कीजिएगा। वो कभी आपको कथा में लेके गया था, उसकी वजह से आपको कथा मिली थी, इसलिए उसका त्याग मत करना। तो सबसे बड़ा संबंधी, सबसे श्रेष्ठ संबंधी है। तो कई बार पति भक्त होते हैं पर पत्नी का स्वभाव नहीं होता, और पत्नी भक्त होती है, पति का स्वभाव नहीं होता, दोनों विपरीत होते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है फिर। लेकिन केशवदास जी की जो पत्नी थी वो बिल्कुल योग्य थी। उसने कहा आपकी जैसी इच्छा, आप कहेंगे संत सेवा होनी चाहिए तो होगी। इतना धन नहीं कमाते थे, बहुत अल्प सी धन कमाते थे कि बस दिन रात भोजन हो जाए बस, लेकिन संत सेवा का प्रण ले लिया। एक बात मानेंगे हमारी, कथा में या गुरुजनों के द्वारा जब कोई बात ऐसी आप सुनते हैं जिसको सोच करके सुन के आपके मन में आता है ये मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं कैसे करूं, मेरे पास व्यवस्था नहीं है। आप जब व्यवस्था को आगे रख करके किसी आज्ञा से पीछे हट जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं।